हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। देखिए 37 रुपीज़ का शेयर है, आज गिरावट आई है क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और वो उतने अच्छे नहीं हैं। कंपनी ने काफ़ी बड़ा लॉस रिपोर्ट किया है जिसके चलते कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली है। एक बड़ी तेज़ी हमने देखी थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन भी हमने यहाँ पर देखा है। बातचीत करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में कि भैया कंपनी का फ्यूचर क्या है और रिजल्ट्स जो आए हैं वो कैसे हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर जो है वो 37 रुपीज़ का है, आज काफ़ी बड़ी गिरावट है। एक महीने में भी 7% गिरा है। बीच बीच में देखो अटेम्प्ट करता है ये तेज़ी दिखाने का, लेकिन उसके बाद हर बार गिरावट आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन में 5% की भी तेज़ी दिखा देता है। ये बड़ी तेज़ी आती है, फिर गिरता है, फिर तेज़ी आती है, फिर एक बहुत बड़ा करेक्शन आज के दिन में हमें यहाँ पर देखने को मिला। एक साल में अगर आप देखोगे तो ग्राफ देखा जाए तो बड़ी तेज़ी बीच बीच में दिखाता है। अटेम्प्ट करता ज़रूर है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है। और जो लो बना था इसका वो 32 रुपये के आसपास का था, वहाँ से तेज़ी पकड़ी, एटलीस्ट मैनेज कर रहा था ये 40 रुपये के आसपास, लेकिन अब वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है नतीजे के बाद। अगर आप ग्राफ देखोगे इससे पहले तो ये 5 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 65 तक गया था, लेकिन उसके बाद अगर हम अभी देखा जाए तो ये लगातार एक डिक्लाइन मोड में है। देखो अटेम्प्ट कर रहा है, बीच में 40 रुपये का जो लेवल था वहाँ पे इसने कोशिश करी थी सपोर्ट बनाने की, हर बार वहाँ से कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन वहाँ से हर बार गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, और अभी भी अगर आप देखो तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो तो हो रही है। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आई कि रतन इंडिया लॉन्चेस L40 ड्रोन टू डबल इट्स कार्गो कैपेसिटी टू 40 kg। देखो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनाउंस किया है उन्होंने न्यू कार्गो ड्रोन L40 बाय इट्स कंपनी TAS और ऑन 30 अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज। और देखो कंपनी जो है ना वो आने वाले दौर में ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा बढ़ती नज़र भी आ सकती है। दिस क्वांटम लीप इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अवर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेट द कमिटमेंट ऑफ अवर कंपनी टू डिलीवर ड्रोन कैटेगरी विच इज़ लाइकली टू रीच 2,50,000 करोड़ बाई 2031 एज पर मार्केट एस्टिमेट। देखो उनका कहना है कि मार्केट का एस्टिमेट है कि भैया 2,50,000 करोड़ तक जा सकता है 2031 के टाइम पर। एंड वी एक्सपेक्ट द डिलीवरी ड्रोन मार्केट टू बी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी एंड वी आर नॉट ओनली गोइंग टू साइज दिस अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो द न्यू बेंचमार्क इन द सेगमेंट। देखो मैं मानता हूँ कि ड्रोन वाला जो है ना जो सेगमेंट है वो अच्छा करेगा आने वाले दौर में ना। जो हम फूड डिलीवरी देख रहे हो या फिर बाकी की भी जो डिलीवरी वाली है कहीं ना कहीं वो ड्रोन से होती नजर आएगी, लेकिन ये उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और तब तक ये कंपनी टिकेगी भी कि नहीं, रहेगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में अभी उसका काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। विद इन द लास्ट क्वार्टर द कंपनी लॉन्च L20 एंड L15 एंड डबल द कैरिंग कैपेसिटी टू 20 kg। अब देखो अभी जो ड्रोन है ना उनका L20 और L15 का, उनकी कैपेसिटी है 20 kg तक का सामान ले जाने की, ठीक है। और अभी ये होगा कि वो 40 kg तक ले जा पाएंगे। द February द L सीरीज प्लेटफॉर्म लॉन्च एंड द 4 वेरिएंट कवरिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफेंस, ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर, पैरामिलिट्री एंड पुलिस आर द प्राइम कस्टमर्स फॉर द L सीरीज। जिसमें से ई-कॉमर्स की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, मुझे लगता है कि इसको अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो डिफेंस, पैरामिलिट्री और जो पुलिस है वो बड़े पैमाने पर इसका यूज़ कर भी रहे हैं। अब रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो नतीजे एक नज़र में अगर आप देखोगे, नेट सेल्स देखोगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर लगेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं, लॉस किया है इन्होंने। अगर मैं इनके रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनका जो इनकम रहा है वो इस बार 1,105 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। मार्च में 1,150 करोड़ था, तो इस बार कम हुआ है। हालांकि पिछले साल से तो कई ज़्यादा बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आई है? प्रॉब्लम आई है लॉस में। जहाँ पहले लॉस सिर्फ 34 करोड़ का था वो बढ़ के 138 करोड़ तक चला गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लॉस कंपनी का। और कंपनी का जो लॉस बढ़ा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत है इनके लिए, और यही वजह है कि कंपनी को थोड़ी बहुत दिक्कत अभी झेलनी पड़ रही है इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो। और एक्सपांसिस में जो सबसे बड़ा एक्सपांस तो इनका है वो तो भैया परचेज ऑफ ट्रेड गुड्स, यहाँ पर गुड्स तो है ही, उसके अलावा अगर हम देखें तो अदर एक्सपांसिस के नाम पर, अदर खर्चे के नाम पर यहाँ पर
286 करोड़ के आसपास का अदर खर्चा इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये भी एक है तो बड़ा खर्चा यहाँ पर इनके लिए। और ओवरऑल देखो नतीजे जो हैं वो इतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, जिसके चलते हमें आज के दिन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। कंपनी का जो वॉल्यूम है वो 10 लाख के आसपास है, कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी अभी ट्रेड होते नजर नहीं आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 50% लोग कह रहे हैं खरीदो और 25% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में अगर आप लास्ट ट्रांजेक्शन देखोगे इनसाइडर्स के तो भैया खरीदारी के हैं वो। अप्रैल 2023 में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की थी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। 29 मार्च को भी बहुत बड़ी खरीदारी हुई थी, 23 मार्च को भी बहुत बड़ी खरीदारी हुई थी। मतलब 2023 में ना 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं और चारों के चारों ट्रांजेक्शन हुए रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, और वो सारे ट्रांजेक्शन मार्केट से उठाए गए, शेयर खरीदे गए हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी में तो धीरे धीरे अब इनका रेवेन्यू है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनका पिछले 3 क्वार्टर में बढ़ा है, ठीक है। उससे पहला कुछ नहीं था रेवेन्यू इनका, ठीक है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो पहले भैया काफ़ी कुछ ऑड इवन लग रहा है कि एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, फिर बहुत कम, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर बहुत कम। तो अभी भी एकदम डिसाइसिव से कहना क्या चीज़ें बेहतर ही होगी, थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए। लेकिन फिर भी अगर कंपनी के रेवेन्यू में हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिले यहाँ से और जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाए लॉस की जगह, तब संकेत सही नज़र आएंगे। रतन इंडिया के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो पी है वो 12 का है, सेक्टर पी 16 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है 74.86% की, लेकिन इनकी 11.53% की होल्डिंग गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम होल्डिंग है 0.03%। डोमेस्टिक वालों ने हाथ नहीं डाला, लेकिन एफआईएल्स 9.51% की बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 15.61%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए अगर हम एक और चीज़ के ऊपर भी नज़र करें तो जून क्वार्टर में भी प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 74.80% थी, लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं था। मार्च आते आते प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम बात करें तो वो थोड़ी सी बढ़ी 74.86 पर आ गए, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने गिरवी रख दी यहाँ पर। 11.53% की बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने यहाँ पर गिरवी रखी, जो कि खराब साइन है। और हर क्वार्टर में ये गिरवी रखी हुई होल्डिंग बढ़ी है। हालांकि सितंबर में बढ़ के 2.72% गिरवी रहा, दिसंबर में और बढ़ के 6.84% गिरवी रहा, मार्च में वो और बढ़ के 11.53। तो गिरवी रखी हुई होल्डिंग लगातार बढ़ रही है यहाँ पर, जो कि सही नहीं है कंपनी के लिए। और देखिए अभी अगर मैं देखूँ तो जो इनका परफॉर्मेंस है, मैं यही कहूँगा अभी आपसे कि अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वो बनता है और बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है। और ऐसे में अगर गिरावट आती है, ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसी कंपनियों में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जिनका मतलब कहते हैं ना कि जो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता है। और ये रतन इंडिया पावर उनमें से एक की ज़रूर है। लेकिन अगर करेक्शन यहाँ पर बनता है, अगर यहाँ से और हैवी करेक्शन आते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि नीचे के लेवल पर ये अट्रैक्टिव बाई बन जाए। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और खास करके जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके बाद थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल बन रहा है। तो अभी मैं अवॉइड करूँगा, अभी मैं वेट करूँगा कि अगर ये और ज़्यादा फर्दर अगर गिरता है आने वाले दौर में तो डेफिनेटली हम इसको दोबारा से इवैल्यूएट करेंगे और बातचीत करेंगे कि खरीदारी के मौके बनेंगे अभी कि नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा जस्ट वेट एंड वॉच, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस सेक्टर के बारे में, ड्रोन वाले सेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।